गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हमारा सीसेट का सीरीज चल रहा था PYQ का, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होती है और कोई बकवासबाजी नहीं, कोई है ना जो कहते हैं ना कि मक्खन लगाने के काम, मक्खन लगाने के काम यहाँ हम नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ काम का चीज़ें मिलेगा, ठीक है। कोई मसालेदार चीज़ें नहीं मिलेगा और कोई है ना क्या टाइम पास वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है, सीरियस चीज़ें मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला बाकी प्लेटफॉर्म की तरह, ठीक है, कि जहाँ पर केवल और के मैक्सिमम चीज़ें टाइम पास वाले होते हैं और जो मक्खन लगाने वाली चीज़ें होती है, ठीक है, तो कहने की बातें होती है। लेकिन भले उसके पास फॉलोवर ज़्यादा हो, पर ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर यही करता है कि सिलेक्शन हो, ठीक है। थैंक यू। चलिए हम सीसेट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है एक क्वेश्चन है, कह रहा कि लेट ए बी, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2022 का पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है, और वहाँ से मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन सीसेट मैथ्स का, ठीक है। और हम रीजनिंग का भी पूरा करेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन में हम हिंट्स दे सकते हैं, ठीक है। हिंट्स देंगे मतलब कुछ टेक्निक्स टाइप के जो UPSC का माइंडसेट के हिसाब से आपको काम करना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शन देखकर भी है ना आप आंसर जो है ना एग्जैक्ट टिक कर सकते हैं, तो उसका हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी मैथ्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, लेट A, B and C represent distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers found by A, B, C without repetition, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है द 4-digit लिस्ट वैल्यू ऑफ X इज 1332। और सेकेंड स्टेटमेंट है द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ X इज 888, ठीक है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। ये है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं करेंगे क्या, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने ले लिया A, B, C, एक मिनट, ठीक है, ये ले लिया A, B, C। और इसको भी आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 1 2 3 ले लिया, ठीक है। क्या लिया 1 2 3, इसी को आप लिख सकते हैं क्या, 1 3 2 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर लिख सकते हैं 2 1 3, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं, 2 3 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 3 1 2 भी लिख सकते हैं, समझे। फिर 3 2 1 भी लिख सकते हैं, ये सारे नंबर लिख सकते हैं, क्लियर है। अब कह रहा है कि जो x है, तो x का जो है मतलब क्या होना चाहिए, सम जो है कितना होगा। तो देखिए x बराबर अगर लिखें सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नंबर मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा बताइए, ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना, 123 प्लस 132 प्लस 213 प्लस 231 प्लस 312 प्लस 321। अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका जो है टोटल सम आएगा, टोटल सम जो है आपका आएगा कितना, 1 2 3 3 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 का 2 हाथ से कैरी 1 कैरी 1 3 3 1 4 4 3 7 7 और क्या कहते हैं 8 8 3 11 11 11 2 13 13 और फिर कैरी 1 4 4 3 7 7 2 9 9 2 9 2 13 13 1 14 14 1 15 नहीं कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए कितना कैरी 1 है ना, 2 3 3 5 2 7 7 2 3 13, हाँ 13 आ रहा है, इतना हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर हाँ
एक तो करेक्ट है, क्या है, एक जो है 1 जो है करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मतलब सम जो है इतना आएगा, ये सही बात है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इतना, विच ऑफ द, है ना, तो ये है। अब देखिए थर्ड सेकंड स्टेटमेंट को अगर वेरीफाई करना हो, सेकंड स्टेटमेंट को अगर वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स। तो यहाँ जो है आप क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसके लिए आपको जैसे तो कहने का मतलब यही है कि अगर इतना ले रहे हैं ना 1 2 3 और सारे इससे रिलेटेड जो भी, तो लीस्ट वैल्यू जो है ना आपका यही दिखेगा 1 3 3 2। कितना आया था पीछे वाला, देखिए 1 मिनट, हाँ कितना आया था, हाँ 1 3 3 2, सही है, ठीक है, यही आया था इतना। तो इसका मतलब ये लिस्ट वैल्यू है ना कि ये 8 8। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जाइए ओनली 1 पे, ठीक है, ओनली 1 जो है करेक्ट है, ओनली 1 जो है आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91, ठीक है, क्या है 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96, ठीक है, इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 1261, डिवाइडेड बाय 1261। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो करना क्या है, इसको पहले फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा दिखे ना, सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है ना उसको आप फैक्टर कर लीजिए नीचे वाले को, ठीक है। इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ज़रा बताइए क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, फैक्टर करिए ज़रा। 1261 को फैक्टर करेंगे तो ये आएगा कितना, 13 से कट रहा ना, 13 दूना 13, नहीं 13 नंबर 13 9 जा 117 ना, हाँ 9 जा 117, राइट, और 9 जा 117, और बचा कितना 9 91, ठीक है, 7 जा, ठीक है, यानी कि 13 इंटू कितना आया 97। अब ज़रा देखिए 97 ऊपर भी है और 97 नीचे भी है, इससे कट जाएगा। और 13 के टेबल में 91 आता है जो कि ऊपर में है भी, ये तो एग्जैक्ट कट रहा है। अब रिमाइंडर की बात कर रहा था, जब नीचे ऊपर एग्जैक्ट कट गया तो रिमाइंडर तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा जी, क्या आएगा 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है 0, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6 9 12 15 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 6 9 12 और 13 और 15 और 18 जो है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि समझें, तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए कितना का, 6 9 12 और 15 और 18 का, 15 और 18 का। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 18 18 18 18 36 54 90 90 90 90 90, हाँ ये 12 से नहीं कट रहा, ठीक है, 19 180, कितना हो गया 180। एलसीएम कितना आया इसका 180 आया। अब सुनिए, जब एलसीएम 180 आया है, ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, है ना, जो कि 1000 से बड़ा हो, क्या हो बड़ा हो, और है ना 180 के मल्टीपल्स में हो, क्या हो 180 के मल्टीपल्स में हो। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना, 1000 में क्या करना है आपको, 180 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करना, एक बार ज़्यादा देना है, कम के बजाय एक बार ज़्यादा लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ये 180 है
180, 18 पंचे 90, 900 होता है ना, 18 पंचे 90, कितना 18 पंचे 90 हुआ, यानी 900। 900 अब सुनिए, और एक बार ज़्यादा लगेंगे तो यानी 6 बार में जाएगा, कितने बार में, 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में मतलब कितना हो गया, 1080 हो जाएगा ना जी। तो 1080 यानी कहने का मतलब कि क्या हो गया, 1080, सॉरी एक मिनट, 1080 जो है ये जो है आपका 180 से एग्जैक्टली कट जाएगा। क्या होगा, 180 से कटेगा। तो इसका मतलब अब कह रहा कि रिमाइंडर भी 3 बचना चाहिए। ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो कि 1000 से बड़ा हो और है ना 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। आपको करना क्या है, 3 जो है आपको ऐड कर देना, तभी तो अगर 3 इसमें ऐड करेंगे और तब जाके 180 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है आपको रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। और जब 3 बचेगा तो इसका मतलब, क्योंकि ये सभी का एलसीएम जो है 180 हुआ है, तो इन सब से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया 1083। क्या हो गया, 1083 जो है आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी ज़रा देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी में 1083 है, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लेट पी बी अ 2 डिजिट नंबर। क्या है, पी जो है 2 डिजिट नंबर है। क्या है, पी जो है 2 डिजिट नंबर है, क्लियर है। और क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। और जो है क्यू जो है पी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि मान के चलिए पी जो है ए बी है 2 डिजिट नंबर, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिजिट का ही है, तो ये रिवर्स है, तो इसका मतलब बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्लियर है। अब ज़रा सुनिए, जब क्यू जो है बी ए हो जाएगा, ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ पी इंटू क्यू बराबर 2330 है, कितना है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 2430, कितना 2430, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा, ये कहना है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को ज़रा सोचिए क्या लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है ए बी को 10A प्लस में बी लिख सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर बी ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो यहाँ लिखेंगे 10B प्लस में ए, क्लियर है। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है ये देता है 2430, कितना देता है, 2430 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब इसको करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आराम से आएगा, क्लियर है। तो इतना देखिए, अब ज़रा इसको कीजिए, तो इसको करने के बाद जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर मेथड तो है लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। समझे कि नहीं समझे, समझे। ठीक है। अब देखिए अलग अलग नंबर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि कह रहा है कि प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, एक हिंट तो यहाँ दे रखा है ना, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई भी नंबर ले रहे हैं, अगर क्या कह रहा है, डिफरेंस है ना, ठीक है। जैसे मान के चलिए अब 42 ले रहे हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। तो देखिए यहाँ पर ये दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ 0 है, थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए आपका। तो ऐसा डिजिट लेना है, ठीक है, ऐसा डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट खास करके जिसका प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मान के चलिए यूनिट डिजिट पर 5 ले रहे हैं और सेकंड वाला जो है 4 आना चाहिए, या फिर 2 आना चाहिए, या फिर 8 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, इस टाइप से कुछ होना चाहिए।
ठीक है। और दूसरा दोनों का प्रोडक्ट भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए यूनिट पे इतना ले लिया 4 ले लिया और सेकंड पे ले लिया आपका 5, तो अगर मान के चलिए रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 इंटू 54 ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 54 ये आ जाएगा कितना है, ज़रा करके देखिए। 45 चौके कितना होता है, 180। 180 का 0 और कैरी 18 और 45 पंचे कितना हो गया, 45 पंचे कितना हो गया, 235 ना, हाँ 235, ठीक है 235 और 2 है ना कितना, ठीक है 1 मिनट करिएगा। 45 पंच कितना, 45 180 और प्लस 45 सॉरी 225 है ना, 225 हुआ, ठीक है इतना हो रहा है, मतलब 2250 हो रहा है, 2250। अब देखिए यहाँ क्या है ना, यहाँ पर 23-30 लाना है, ठीक है कितना 23-30 होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट जैसे इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। 40 कितना है, 54 इंटू 45, ठीक है। ये 520 और 5 से 25, 2 27, ठीक है। और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 1 21 हो गया। ये हो गया कितना 0, ये हो गया 3, हाँ ठीक है। और ये हो गया 4, हाँ बिल्कुल करेक्ट यही होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, यानी 54 और उसका रिवर्स जो 45, ठीक है। तो यहाँ हिंट दिया हुआ है लास्ट में 0 है, ठीक है। तो इधर उधर का नंबर नहीं लेना, क्लियर है। इस टाइप से आपको सोचना है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, आंसर ज़रा देखिए 45 तो दिया है, हाँ बिल्कुल 45 ही होगा। तो ऐसे कंडीशन एक तरीका मैं और बताता हूँ। जब भी ऐसा हो ना तुरंत ऑप्शन में चला जाना है, ठीक है। ऑप्शन में जाते ही आपको हिंट मिल जाएगा। देखिए ऐसा नंबर इसमें है नहीं जिसको रिवर्स करने पर उसका प्रोडक्ट का जो है लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। ये किसी में भी नहीं है। तो एक ही नंबर है जो ऑप्शन ए में है, तो खट से इसमें विदिन 5 सेकेंड जो है आंसर टिक कर सकते हैं, समझे, विदिन 5 सेकेंड। बस ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखते जब भी ऐसा ऑप्शन दे दिया है ना, आपको इतना मेथड लगाना ही नहीं। ये मेथड बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन डाल दें, अगर इस तरीके से पता है तो उसको आप सॉल्व करने के लायक बन जाएं, ठीक है। तो मेरा मकसद वो है ताकि आप प्रॉपर मेथड भी पता रहे और साथ में, क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या होता है, स्मार्टली आपके साथ खेल लेता है, ठीक है। और आप स्मार्ट नहीं होंगे तो फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सीधी सी मतलब है कि आप थोड़ा सा स्मार्टली काम कीजिए। अब ऑप्शन जैसे देखेंगे तो सीधा वहाँ इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है, कि एक ही नंबर इसमें दिख रहा है ऐसा जिसका प्रोडक्ट जो है रिवर्स करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का वो उसके लास्ट में 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं 5 से 10 सेकेंड में, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखते ही ना आपके दिमाग में क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट हिट कर देगा आपका दिमाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कहते हैं, हाँ कह रहा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज प्राइम नंबर एंड q इज ए कंपोजिट नंबर। देखिए p जो है क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, और q जो है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर, समझे कि नहीं समझे, क्या है कंपोजिट नंबर, ठीक। अब सुनिए p प्राइम नंबर q कंपोजिट नंबर है, तो कह रहा p एंड q कैन बी ओड नंबर, क्या है p इंटू q ओड नंबर हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा, अगर इसको ट्रू करना है, कैन बी लिखा है p इंटू q, तो मान के चलिए, ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए आपने एक ले लिया 11 ले लिया प्राइम नंबर, और q ले लिया क्या है कितना 3 ले लिया, तो 33 आया है, कितना है 33। ये तो क्या है ओड नंबर है,
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्या है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट का अगर बात करें, क्या है सेकंड स्टेटमेंट का अगर बात करें तो यहाँ क्या दिखेगा बताइए, Q डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई Q है, सॉरी P है, क्या है P है। Q डिवाइडेड बाई P कैन बी प्राइम नंबर, कह रहा प्राइम नंबर हो सकता है। तो Q जो है कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर कोई भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कंपोजिट नंबर 22 ले लिया 22 और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। तो 2 से तो करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है 11 जो कि प्राइम नंबर है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में आइए, P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर। P प्लस क्यू, P मान के चलिए प्राइम नंबर है, ठीक है। P प्लस क्यू, Q को कंपोजिट नंबर है, राइट। क्या है, Q जो है कंपोजिट नंबर है, तो मान के चलिए प्राइम प्लस कंपोजिट, ठीक है। अगर ठीक है प्राइम प्लस कंपोजिट कैन बी प्राइम नंबर, ऐसा हो सकता है क्या। तो मान के चलिए कितना नंबर ले लो, एग्जाम्पल लीजिए जिसमें प्राइम प्लस क्यू कंपोजिट जो है प्राइम नंबर आ रहा हो, ठीक है। प्राइम मान के चलिए आपने कितना ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। और प्लस कंपोजिट नंबर 6 ले लिया तो 13 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है 13, हाँ बिल्कुल। देखिए आ गया ना, 7 क्या है प्राइम नंबर है, और 6 क्या है कंपोजिट नंबर है। इसका सम जो है 13 आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। क्या है, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है 1 2 एंड 3, ये सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। मतलब डी ऑप्शन जो है आपका होगा 1 2 3, ठीक है। ये है, तो इस टाइप से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इफ़ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू इस टाइप से 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ठीक है। और ये इक्वल्स टू है 3 की पावर m इंटू है n, क्या है इंटू n है। तो वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का मैक्सिमम वैल्यू क्या हैगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ तक है ज़रा सोचिए, मतलब 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कितना है, इतना तक है। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 15 का फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है ना, 15 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 15 का फैक्टोरियल, अब ज़रा सोचिए जब 15 का फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए। जब 15 का फैक्टोरियल है और इसको थोड़ा सा क्या करना है ना, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट ऐसे करना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर m है, तो 3 का मतलब 3 के फॉर्मेट में भी लाना है, समझे। तो इसको अभी फैक्टोरियल तो चलिए बाद की बात है, लेकिन अभी है ना सीधा हम बात कर लेते। 15 में आपको पता है इसको क्या 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, फिर 7 14 को छोड़ दीजिए, 13 को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। और 12 को ले लीजिए, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 11 छोड़िए 10 छोड़िए और आपके 9 ले लीजिए, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर 9 8 छोड़ दीजिए, 7 छोड़ दीजिए, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 5 4 छोड़ दीजिए, 3 ये तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर ऑफ 3 जो है कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्या है 3 की पावर 6। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। ऑब्वियस सी बात है आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m जो है 6 आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो आपका ऑप्शन जो है बी में देखिए 6 दिख रहा है, बी जो है आपका बी में जो है आपका 6 दिख रहा है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म
O0 x y, ठीक है, वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स है, x और y क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स, राइट, क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। अब सुनिए, जब x y नॉन जीरो डिजिट्स है तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म क्या है, 0x y, ठीक है, 0 इंटू एक्स वाई, ठीक है, ये है 0 है या वो है, अच्छा देख लो, ठीक है। यहाँ तो देखिए है ना, जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 नंबर है विद नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 0 इंटू एक्स वाई, ठीक है, तो अगर मान के चलिए ऐसा लिखते हैं 9 इंटू कितना 8, ये होता 72, कितना है 72, है ना। 9 और 8 जो है नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है, और कंडीशन भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर सोचेंगे, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस अगर इसमें देखेंगे क्या है 81 और 90, ठीक है, सॉरी 90 और 100, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 72 और 81 आया, मतलब इसको अगर उल्टा करके देखें, ठीक है, या अल्टरनेटिव कुछ दूसरा नंबर लेके देखें तो क्या आता है 81, यानी कि जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है विद इट अलग अलग डिस्टिंक्ट डिजिट्स से, ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं क्या है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 972 क्या है 72 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 81 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या कहते हैं सेम डिजिट, ठीक है, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है ना, तो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, 9 इंटू 81 वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है, क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू जाना है, क्योंकि देखिए 72 है, 81 है, 90 है, ठीक है, क्या है 90 है, समझे कि नहीं समझे। फिर 90 को भी क्या लिख सकते हैं, 90 को तो ये नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट है, ठीक है, डिजिट्स है ना, हाँ ठीक है, तो 10 नहीं लिख सकते और 100 भी नहीं लिख सकते, तो मतलब सी और डी तो वैसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि इसको ना करने के लिए आपको कम से कम एक नंबर को दो डिजिट लेना पड़ेगा, मतलब 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये है, तो इसको कहने का सेंस इतना है कि इसको आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर कितना है 2019 है, 3 टू द पावर 2019 है, और इज डिवाइडेड बाय 10, 10 से क्या है डिवाइडेड है, ठीक है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 कर होता है, तो देन व्हाट इज द नहीं 0 नहीं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो ये रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा ये कह रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है कि 3 टू द पावर कितना है 2019 है, आपको क्या करना है यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81, ठीक है, 81 आया। अब सुनिए 81 फिर रिपीट करेगा, ठीक है, मतलब साइक्लिसिटी के अंदर ये चीज़ आ जाता है, क्लियर है, क्या है साइक्लिसिटी के अंदर ये सब चीज़ आता है। अब सुनिए, ये जो है आप क्या कहते हैं हाँ क्या कह रहे थे, हाँ, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए पावर को, 3 टू दी पावर, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर बैठाना है, तो ये देखेंगे तो 3 मतलब ये 4 से कट रहा है और 19 16 3,
3 की पावर 3 यानी कि 9 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 9 हो गया। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट पी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 2021 का है। ठीक है, कह रहा है कि 3 7 9 8 1 2 5 पी, क्या है 1 2 5 पी है ना, 369 ये है। ठीक है, और इसको 7 से डिवाइड किया जाता है, क्या 7 से डिवाइड किया जाता है, तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप मन ही करके देख लीजिए। ठीक है, तो मन भी कर सकते हैं। 7 पंच 35, कितना बचा, 2 मतलब 29, 7 चौक 28, 1 बचा, 1 7 दूना 14, 4 बचा, 4 41, 7 पंच 35, 6 बचा, 6 और 62 कितना 56 और कितना 63, कितना 6 बचा, 6 6 65, 6 65 मतलब 63, 2 बचा, 2 के ऊपर समथिंग, 2 के ऊपर p है ना, 369 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे जिससे ये कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 से काटने के लिए है ना, जो एक तो मैंने वो बताया था है ना, जो नियम बताया था उससे कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर है ना, 2p हो गया। अब 7 इतना है, तो 7 या 21 और 7 पंच 35, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, 7 या 21, 1 बचा, 13 और 7 6 बचा, 66 63 3 39 नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर 3 ले रहे हैं, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 23 मतलब 21, 2 बचा, 23 3 2 बचा, फिर 21 5 बचा, 59 नहीं कट रहा है, मतलब समझे ना। ठीक है, नहीं कट रहा है। फिर 4 ले रहे हैं, 4 के मामले में भी क्या होगा, तो एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन जो दिया है ना वहाँ से डायरेक्ट उठा लीजिए, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। 1 से नहीं हुआ 6 ले लीजिए। ठीक है, अगर 6 ले रहे हैं तो 6 मतलब 26, तो 21 हुआ, 5 बचा, 53 7 7 49, 4 बचा, 46 हुआ, 7 पंच 35, 7 6 42 और 4 बचा 49, बिल्कुल कट रहा है 6 में। तो अब बेटर है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऐसे में थोड़ा सा आपको भटक जाएंगे, तो भटकने से अच्छा है डायरेक्ट ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन में ए 1 है, तो 1 जो आप है ना बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो आपका ऑप्शन बी में देखिए 6 दिया है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़ पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 180 प्लस 0.1 मीटर। ठीक है, और वेयर m बराबर 1 2 3, ठीक है, और अप टू 1000 है। देयर आफ्टर remains constant. On the other hand, the price of diesel in rupees per liter on nth day of 2021 is 69 plus 0.15 n for any n, ठीक है, on which date in the year 2021 are the price of these two fuels equal। कौन सा डे होगा जिसमें कि इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, आपको इसको करना है। ठीक, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ क्वेश्चन यही कर रहा है ना कि जो गिवन हाइट है फ्रॉम द बॉल इज ड्रॉप, ठीक है, एक प्रॉपर एक हाइट से जो है बॉल को गिराया जाता है, और ये जो है आपका 1.5, एक मिनट, ये कितना है 1.5, ठीक है, इंटू 100 सेंटीमीटर, इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतने हाइट से गिराया जाता है। अब जब बॉल जो है ग्राउंड को हिट करता है, तो फर्स्ट टाइम जब हिट किया, क्या है, फर्स्ट टाइम जब हिट किया तो हाइट कितना हो गया 4/5 इंटू 150 सेंटीमीटर, यानी कि इसको काटेंगे तो ये हो गया कितना 25 कितना 30 पंचे 150, 30 चौका 120 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 120 सेंटीमीटर हो गया आफ्टर फर्स्ट हिट, ठीक है। फिर जब बॉल को सेकेंड व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड फॉर सेकेंड टाइम, जब हिट करेंगे, सेकेंड टाइम हिट करेंगे तो कितना होगा, सेकेंड टाइम जब हिट करेंगे तो कितना 120 इंटू 4/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 कितने 24 पंचे 120, 24 चौके कितना हो गया 48, 96 हो गया, कितना 96 सेंटीमीटर सेकेंड आफ्टर सेकेंड हिट के बाद जो है ये हाइट हो जाएगा। फिर थर्ड जो क्या कहते हैं थर्ड टाइम जब हिट करेगा ग्राउंड को, ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू कितना 96, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये तो कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना, तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, लगभग अप्रोक्सीमेट निकाल दीजिए, कितना 19 पंचे 95.2 हो गया, 19.2 हो गया, ठीक है। अब इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई, ये 19 चौके 76 और 4 दूना 8, यानी कि 76.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा थर्ड हिट के बाद, ठीक है। अब फोर्थ हिट में देखेंगे, कौन से फोर्थ हिट में, तो फोर्थ हिट में जो है आपका फिर से कितना हो जाएगा, फिर से जो है आपका हो जाएगा कितना 4/5 इंटू कितना 76.8, ये हो गया आपका कितना लगभग आपका हो जाएगा 61 पॉइंट कितना 4 सेंटीमीटर, 61.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर फिफ्थ हिट में जो है वह फिर से 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 61.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना 49.15 सेंटीमीटर, इस टाइप से, ठीक है। अब कहने का मतलब ऑप्शन देखिए ज़रा, ऑप्शन ज़रा देखिए, नहीं है ऑप्शन ही नहीं है, फिर हाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि लेस देन 50 सेंटीमीटर, हाँ देखिए यहाँ हिंट दे रखा है कि कौन से हिट के बाद जो है वह उसकी हाइट बचेगा 50 सेंटीमीटर से नीचे हो जाएगा, मतलब इस टाइप से। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने फिफ्थ हिट में देखा कि उसकी हाइट जो है 49.15 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ हिट, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन देखेंगे तो फिफ्थ दे रखा है, 5 हिट के बाद जो है हाइट जो है 50 सेंटीमीटर से नीचे हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से ये करना है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन है इन इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, क्या करना है 700 से लेके 1000 इंटीजर को लिस्ट करना है। अब कह रहा है इन हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10, ठीक है। अब कह रहा है कितने नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जिसका सम जो है 10 होता है, क्या होता है, जिसका सम जो है 10 होता है। तो इसका मतलब क्या है 700 से लेके कितने तक की बात कर रहे हैं 1000 की बात कर रहे हैं, राइट। और सम जो है सम ऑफ डिजिट जो है सम ऑफ डिजिट जो है आपका 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है क्या ले 10 को कैसे लिख सकते बताइए ज़रा, आप लिख सकते, अगर इधर 1 लेंगे तो इधर लेना पड़ेगा 9, ठीक है। अगर 2 लेंगे, ठीक है, या 3 डिजिट है तो 3 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इधर 2 लिया तो इधर 7 ले लिया, अगर इधर 3 लिया तो पहले 2 2 2 करके लिखिए, बाकी को 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर ले सकते हैं, ठीक है, 3 इधर 6 ले लिया,
ठीक है। तो लेकिन अगर 6 और 3 लेंगे तो बीच में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए किधर 10 है ना जी, 10, यहाँ 3 लेना पड़ेगा ना, यहाँ अगर ठीक है 2 लेंगे तो इधर 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से कंबाइन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, इस टाइप से आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब नंबर लिखते जाइए। जैसे 7 अगर नंबर लिखेंगे तो 703 लिख सकते हैं, 700 कितना लिख सकते हैं, ठीक है 712 लिख सकते हैं, फिर 721 लिख सकते हैं, फिर 730 लिख सकते हैं, फिर 802 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 811 लिख सकते हैं, 800 ठीक है 20 लिख सकते हैं, फिर 800 एंड 900 चल 901 लिख सकते हैं, और 910 लिख सकते हैं, 910 ठीक है। फिर ये सब है, तो इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही आ रहे हैं, ठीक है 9 है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, हाँ कितने नंबर है जिसका सम जो है 10 है, तो बिल्कुल 9 होगा। आंसर जो है डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट्स एस बी देयर सम, और एस जो है क्या है, सम है उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, जरूरी है क्या, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट है क्या कह रहे हैं, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, तो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। 3 डिजिट नंबर है, क्या है 3 डिजिट नंबर है, और डिजिट जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एंड विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, है ना, ये है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 3 नॉन जीरो डिजिट जो है हम लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी नंबर ले लिया आपने, ठीक है, और कह रहा है कि एक चीज़ इसमें और हिंट दे रखा है कि वह जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब अगर 3 है 6 है 9 है, क्या है 3 है 6 है 9 है, और 3 डिजिट नंबर ही है, ठीक है। तो यही इसी का यूज करके बनेगा, ठीक है, क्या है इसी का यूज करके बनेगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ जो है इसका मतलब है जो है क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी कि कितने टाइम, 6 टाइम्स, कितने 6। तो इसको मतलब 6 नंबर जो है आप लिख सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके, क्योंकि देखिए इसका यूज करके आप 6 नंबर लिख सकते हैं। और ये जो नंबर होगा 3 6 9, फिर इसको अल्टरनेट कर दीजिए, ठीक है। अल्टरनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 9 6 हो जाएगा, 3 9 6 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, 3 9 3 6 3 9 6 3 9 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 6 9 3 लिख सकते हैं, 6 9 3, ठीक है। फिर 9 3 6 लिख सकते हैं, फिर 9 6 3 लिख सकते हैं, क्या है 9 6 3 लिख सकते हैं। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गया। अब इसका पूछ रहा है सम जो है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट तो यही है कि डिविजिबल बाय 74 होना चाहिए, ठीक है 74 होना चाहिए, है ना। तो इसको ज़रा ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद 3 + 9 ये 9 हो गया, 9 12 21 21 27 और 27 मतलब 36, 6 कैरी कितना 3 3 9 9 9 + 3 12 12 + 9 21 21 + 3 24
24 प्लस 9 33 और 33 प्लस 6 कितना हो गया 39 9 इतना हो गया। ठीक है, कितना इतना, और फिर बाकी जो बच रहा है ये हो जाएगा 3 9 इतना हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ये आ गया। अब देखिए इसको देखना है 74 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 74 से डिवाइड करेंगे ये तो 13 ठीक है 2 से काट दीजिए तो हाँ ये जो है आपका कट रहा है। ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं ये नंबर इससे कट रहा है, तो कहने का मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, डिविजिबल बाय 9 लिखा है, तो देखिए 3 12 और 6 18 हाँ बिल्कुल 27 हो रहा है सम, यानी कि 9 से भी कट रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी में जो है सी में बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम्स, जैसे 3p क्या है 3p प्लस 4p, ठीक है, और प्लस pp ये बराबर दे रहा है कितना RQ2 जहाँ पर PQR जो है डिफरेंट डिजिट्स है, तो 3p 4p pp है ना, क्या है इतना है। अब सीधी सी बात है, यहाँ हमें 2 लाना है, यूनिट डिजिट पे क्या लाना है 2 लाना है। यहाँ पर 4 बार कितना p यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो 4 बार जब है, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट की जगह पे मैं 3 ले लूँ तो 3 को 4 बार ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 2 होगा ना, 12 होगा ना, तो 12 में यूनिट डिजिट कितना है 2 है। इसका मतलब p की जगह पर तो पता चल रहा है 3 आ सकता है। क्या आ सकता है 3 आ सकता है, हालांकि 8 भी ले सकते हैं, 8 चौक 32, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 भी ले सकते हैं। 3 लेके पहले देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पूछा क्या है PQR व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल, दूसरा ही चीज़ पूछ लिया। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। ठीक है, अब देखिए इसका पॉसिबल सम्स पूछा है। ठीक है, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, तो देखिए 3 लिया तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ 33 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 3 और यहाँ पर 33 हो गया, ये 33 यहाँ भी 33 और यहाँ पर 43 और यहाँ पर 33 कितना हो गया 33, समझे। अब इसका सम करेंगे तो देखिए 3 डिजिट नंबर आना चाहिए, तो आ भी रहा है 66 हो गया। 66 प्लस कितना 33 कितना होता है 99 प्लस 33, 99 प्लस 33 मतलब हो गया 100 कितना 99 प्लस 33 142 सॉरी 43, ये 142 हो गया। तो Q की जगह पर कितना हो गया जी, Q की जगह पे 4 ना हो गया, और R की जगह पे 1 हो गया। कितना R बराबर 1 और Q बराबर 4 और P बराबर 3। तो पूछा है पॉसिबल सम क्या होगा, तो पॉसिबल सम जो है कितना हो जाएगा बताइए। हाँ ठीक है, कितना 142। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए कितना 142 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या ऑप्शन में नहीं है, ऐसे तो क्या हो रहा है। अब जब ऐसा होगा, कई बार ऐसा भी होगा, देखिए ये आंसर गलत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आपका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेटिव तरीका मतलब ये है, आपने 3 लेके देखा है ना, अब दूसरा मैंने एक ऑप्शन और बताया था 8 लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, 8 लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर 8 रखेंगे तो हो सकता है आपका आंसर मैच हो जाए ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए ये 8 रखेंगे, ऑब्वियस सी बात यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 38 हो जाएगा, 38 यहाँ पर हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर हो जाएगा 88, यहाँ पर हो जाएगा 88। ठीक है,
अब ये तो हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया 32। कैरी कितना हो गया, कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया 3, 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8, 11 8 कितना होता है, 11 8 19, 19 4, 19 4 23, 23 23 3 26, 23 3 26। अब देखिए 2 कितना है, 262 है ना, क्या है 262। हाँ तो यहाँ जो है 3 और 8 में से दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपका आंसर मैच होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या, अर्थमेटिक मीन पूछा है। हाँ दोनों, देखिए मैंने दोनों है ना अननोइंगली दोनों चीज़ निकाल ही लिया है, ठीक है। दोनों की ज़रूरत भी थी। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मुझे लगा सीधा पूछ रहा है, इसका सम पूछा है, लेकिन इसका सम सीधा नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है अर्थमेटिक मीन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हमें दोनों की ज़रूरत थी और अननोइंगली हमने निकाल भी लिया, ठीक है। एक आया है 262 और दूसरा आया 142। अगर 3 रख के देखा 142 देखा और 8 रख के देखा तो 262 आया, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 404। कितना आ जाएगा, 404। एक मिनट, कितना आया 404। और अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 202, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, समझे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यूजिंग 2 2 3 3 3 एज ए डिजिट, मतलब 2 2 3 3 3 इसका यूज करना है एज ए डिजिट। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर दैन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। कितने 30,000 से बड़ा नंबर कितने बन सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, 30,000 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30। तो 5 डिजिट का नंबर लिखना है, कितना 5 डिजिट का नंबर। तो 5 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3 और कितने 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स हो गए। अब इतना तो पता है कि इसमें जो है आप 2 नहीं रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 30,000 से नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने है ना, यहाँ पर जो है आप कितने रख सकते हैं, चार बाकी जो 4 प्लेस है उसको है ना, ठीक है। 3,000 से ऊपर होना, 30,000 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ तो आपने रख दिया 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 ही रखना पड़ेगा, है ना, कोई और चांस नहीं है। तो यहाँ जो है 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 3 रख दिया, ये पक्का है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं तो चलेगा, वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं फिर भी चलेगा। तो देखिए यहाँ जो है जो बच रहा है उसको 2 से भर सकते हैं और 3 से भर सकते हैं, ठीक है। 3 से भर सकते हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 जो है 2 कितने 2 है, 2 बार 2 है और 3 बार कितना है 3 है। तो 1 3 तो आपने भर दिया है, तो 2 3 बच रहा है ना। तो 2 आप 3 भर सकते हैं, 2 3 भर सकते हैं और 2 2 भर सकते हैं, क्लियर है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होगा, टू फिल 4 प्लेसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 4 हो गया, यानी 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये
मतलब 4 प्लेस को भरने का इतना तरीका है, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको हम करेंगे ये हो जाएगा कितना, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, 3 जो है रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है, ठीक है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 का 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस टाइप से इसका जो है आपका आंसर दिखेगा 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 6 हुआ। 6 जो है दिख रहा है कहीं पे, 6 आपको दिख रहा है कहीं पे, 6 दिख रहा है बताइए। हाँ बिल्कुल, बी में देखिए, बी ऑप्शन देखिए आपका 6 दिख रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, है ना। देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, है ना, कैन बी 100। मान के चलिए 5 इंटीजर जो है 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना 100 लाना है, ठीक है। क्या है 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो क्या क्या ले सकते हैं बताइए ज़रा। तो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर लाना है तो आप क्या क्या लिख सकते, सबसे पहली बात तो ऐसे लिख लीजिए, x माइनस 2 लिखा, फिर x माइनस 1 लिखा, x लिखा, x प्लस 1 लिखा, x प्लस 2 लिखा। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। अब इसका सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5x हो गया। कितना हो गया 5x, और ये हो गया माइनस, इधर कट गया, और ठीक है 5x ये कट गया, 5x हुआ ना, ठीक है। 5x बराबर 100 हुआ, x बराबर कितना 20 हो गया। यानी कि एक नंबर लिख सकते हैं 18, दूसरा लिख सकते हैं 19, तीसरा लिख सकते हैं 20, फिर 21 22, ज़रा ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 19, ये 40 40 60 60 और 40, बिल्कुल 100 आ रहा है। तो कहने का मतलब हो सकता है ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट निकल गया। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, आई ऐसा है, कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो है प्रोडक्ट उसके सम के बराबर हो सकता है, ऐसा है क्या। तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया, दूसरा जो है जैसे मान के चलिए एक नंबर है 3 है ना, वहाँ पे क्या है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट मान के चलिए x माइनस 1 है, x है और x प्लस 1 है, क्या है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे तो कह रहा बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई और सम जो है बराबर कैसे होगा ज़रा बताइए, बराबर कैसे होगा, जैसे सम और, ठीक है, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सम जो है सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स है, इंटू एक्स है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स, कितना है माइनस एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है,
ये बराबर हो सकता है क्या? तो इसको एग्जाम्पल से ही ले लीजिए, ठीक है। क्या करना है, एग्जाम्पल से ही ले लीजिए। जैसे मान के चलिए 1 2 3 ले लिया, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसको करेंगे तो 1 × 2 × 3 ये 6 आ रहा है, इसका प्लस भी 6 आ रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कैन भी लिखा है तो ठीक है, करेक्ट है, समझे। तो यानी कि अब आ जाइए ऑप्शन के ऊपर, तो मतलब बोथ क्या है, सी है, सी जो है, सी में दिख रहा होगा बोथ जो है 1 और 2 करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर। ठीक है, क्या है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर में डिस्ट्रीब्यूट है, और किसके बीच, ए बी और सी के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, इस रेशियो में, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ़ पी इज ग्रेटर दैन क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर पी जो है ग्रेटर है क्यू प्लस आर से तो ए को ज़्यादा मिलता है शेयर, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ़ आर इज लेस दैन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो देखिए ए बी सी है किस रेशियो में, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो में, ठीक है। और कंडीशन यही है, अगर पी जो है ग्रेटर होता है क्यू प्लस आर से, ठीक है, तो ए को जो है क्या मिलता है, ए को पी है ना, इसका मतलब पी अगर ग्रेटर है, इसका मतलब पी जो है डेफिनेटली लार्जेस्ट नंबर है, क्या है, पी जो है लार्जेस्ट नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है, अगर एक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए को है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब पी जो है सबसे बड़ा है तो ए को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ए जो है क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उसको मिलेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर आर जो है छोटा है, आर जो है छोटा है किससे, पी प्लस क्यू से, पी प्लस क्यू से, ठीक है, पी प्लस क्यू से, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आर देखिए यहाँ पर लास्ट में है आर, तो इसका मतलब है सी जो है सबसे छोटा होगा, क्या होगा, सी जो है सबसे छोटा होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट सी गेट्स द मिनिमम शेयर, सही बात है, ये भी सही है, लेस देन पी प्लस क्यू, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक मिनट, अगर मान के चलिए मैंने क्या कहा, आर जो है दोनों पी प्लस क्यू से छोटा है ना, एक मिनट थोड़ा सोचिएगा इस पर, आर जो है पी प्लस क्यू से क्या है, पी प्लस क्यू से छोटा है, समझे, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, इसका मतलब है, देखिए जरा यहाँ सोचिए, अगर पी जो है सबसे बड़ा है तो इसका मतलब क्यू प्लस आर कहीं न कहीं पी सबसे बड़ा है, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, यहाँ अगर छोटा लिखा है, आर जो है पी प्लस क्यू से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, तो पी से भी बड़ा हो सकता है ना, आर जो है पी से बड़ा हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, या फिर क्यू से बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर जो है सबसे छोटा है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन इस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए आप यही सोचिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आर जो है पी प्लस क्यू से अगर छोटा है तो इसका मतलब हो सकता है पी से थोड़ा सा बड़ा हो, या फिर हो सकता है क्यू से थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, समझे, ये जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि आर जो है सबसे छोटा नहीं होगा,
और जब R सबसे छोटा नहीं होगा इसका मतलब C को सबसे कम मिनिमम शेयर नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भी मिलेगा ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब है जो है क्या कहते हैं, C को मिनिमम नहीं भी मिल सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है। तो इसके हिसाब से ओनली वन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ये ऑप्शन देखिए ओनली वन लिखा है, ओनली वन जो है करेक्ट आपका होगा। क्लियर है, तो ये आपका समझे, तो अब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट entirely comprises ones only 1 1 1 इस टाइप से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर्स, कह रहा कि ऐसे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देखिए जो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो सर्टेन नंबर है वो है मल्टीप्लाइड बाय 7, मतलब 7 से मल्टीप्लाइड किया जाता है, और वो नंबर जो आता है 1 1 1 1 1 इस टाइप से करके आता है। तो विच इज़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, मेंशन्ड है। अब कह रहा है मतलब इसको जैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1 इज क्या है, ऑब्टेन कब, जब 7 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, किसी भी नंबर को है ना कब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है। ठीक है, यहाँ सारे के सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट तो 3 दे रखा है, क्या है 3 दे रखा है। तो एक तो है कि आप ऑप्शन से करेंगे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। दूसरी बात, कई बार होगा कि एक पहला दूसरा स्टेटमेंट पहला दूसरा ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो ऐसे में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम तरीका ढूंढ देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो 7 से डिविजिबल होगा वही नंबर तो होगा ना। ठीक है, वही नंबर होगा। इसका मतलब है 1 अगर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये जो है नॉट डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर 11 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 7 अगर होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसी तरह से 111 है, ठीक है, और ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 टाइम्स 1 है, ये भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से करते करते हम देखेंगे। फिर अब यहाँ पर जो है तो हम कह सकते हैं कि जो 1 1 1 1 1 है, ठीक है, वो 7 से क्या होगा, है ना, बताइए, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि वह 7 से डिविजिबल होगा। 6 टाइम्स है, तो ये है 7 कितना, ज़रा डिवाइड कीजिए इसको, 7 का 7, 4 बचा, 7 पंच 35, 6 बचा, और 61, 7 6 7 8 56, कितना बचा, 5 49, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका होगा, तो कितना हो जाएगा 15873, 15873। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन दिख रहा है 15873, 15, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन देखिए, डी में जो है आपका ये आंसर मैच हो रहा है। मतलब 1 1 1 1 1 कितने, एक बार 1, इसको 7 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, बस वही है, मल्टीप्लाई डिवीजन का खेल है। ठीक है, अब जो है आज यहीं रहने देते हैं। कल जो है ये 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, और इस टाइप से आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।